जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 45वें दिवस के इस शुभ सत्र में आगरा में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वरी गीता मैया के प्रचार प्रसार से वैश्विक स्तर पर मानव मात्र का कल्याण हो, इस हेतु गीता भवन की स्थापना की गई, जिससे गीता ज्ञान सहज सबको प्राप्त हो सके। यहाँ की दीवारों पर संपूर्ण गीता जी का अंकन यह कहता है कि हमारे जीवन रूपी दीवारों पर हम गीता जी को अंकित करके जीवन के सूत्र को इस प्रकार बना लें कि जिससे हमारा जीवन जिस उद्देश्य से आए वह उद्देश्य सफल हो सके, वह उद्देश्य फलित। मानव मात्र का पृथ्वी पर आना एक मुख्य उद्देश्य को लेकर के होता है, और वह उद्देश्य होता है भगवत प्राप्ति, दुखों से मुक्ति। मानव पृथ्वी पर आने के बाद इस बात को स्पष्टता के साथ जान जाए कि मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य स्वयं को पहचानना है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस बात को समझना है, जानना है। उसी को जानने की प्रक्रिया के तहत हम गीता जी के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। सभी युद्ध में विशारद हैं, युद्ध में निपुण हैं। जितने भी हैं सभी लोग हर प्रकार से युद्ध को लड़ना जानते हैं, युद्ध कला में निपुण है। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस पैतरे से करना चाहिए, किस युक्ति से करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी रखनी चाहिए, इन सभी युद्ध कलाओं में निपुणता सभी के सभी योद्धाओं की है। अब यहाँ पर हम सबका जीवन एक योद्धा रूप में हो। हमारे जीवन में युद्ध, योद्धा शब्द का अर्थ ही युद्ध को नीति, नियम और विशेषता के साथ लड़े, वही योद्धा कहलाता है। योद्धा का अर्थ वह सिद्धि असिद्धि का विचार न करे, वह लाभ हानि का विचार न करे, वह हार जीत का विचार न करे। युद्ध करना उसका कर्म है, इस पर विचार करें। हानि लाभ, सिद्धि असिद्धि अथवा हार जीत, ये तो युद्ध में होने वाले दो पहलू हैं। ये हर स्थिति में होंगे ही। प्रयास किया जाए कि युद्ध में विजयश्री मिले, लेकिन इस चिंतन के साथ अगर युद्ध प्रारंभ करें, जीतेंगे या हारेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कहीं पराजय का मुख न देखना पड़े, इस प्रकार का विचार कर लिया जाए तो फिर युद्ध वास्तविक रूप में लड़ना मुश्किल हो जाता है। युद्ध विशारद यह बात जानता है कि युद्ध किस समय प्रारंभ करना चाहिए, कैसे प्रारंभ करना चाहिए, पहले किसके साथ युद्ध करना चाहिए। रिपुदल की सेना के योद्धाओं से पहले किससे युद्ध करें, बाद में किससे युद्ध करें, इस प्रकार की सारी नीतियों को समझना युद्ध विशारद कहलाता है। हमारे जीवन में भी युद्ध तो है। कई बार मानव जन्म लिया, कई बार
अन्य योनियों में भी संभवतः भ्रमण किया। विविध योनियों में जन्म लेकर के मानव बनने के बाद इस बार यह समझ में आ रहा है कि हाँ, इस मनुष्य जीवन को कुछ विशेषताओं के साथ जीना है। वह विशेषताएं जो हमें परमात्मा तक ले जा सके। कल साधनों की चर्चा की थी कि युद्ध में अस्त्र शस्त्र, जीवन के युद्ध में प्रभु प्राप्ति के मार्ग में बाधक बनने वाले असुरादि तत्वों का नाश कर आगे बढ़ना अध्यात्म जगत का जीवन सूत्र का मुख्य युद्ध विषय है, प्रधान युद्ध विषय है। अतः इस प्रधान युद्ध विषय में जो शत्रु, जो दुश्मन मार्ग में आ रहे हैं, उनको एक एक करके निपुणता के साथ हटाना, ताकि वह पुनः सिर न उठा सके। उनका पूरी तरह से नाश करना, अंश मात्र में भी रहने पर वह पुनः शीश उठा सकते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, काम, क्रोध, राग, द्वेष, निष्ठुरता, अज्ञान, ये दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन है। अज्ञान यानी कि खुद को शरीर मानना सबसे बड़ा अज्ञान। इससे बड़ा अज्ञान कुछ हो ही नहीं सकता। मैं शरीर हूं, नहीं, मैं ब्रह्म हूं, यह ज्ञान है। लेकिन यह ज्ञान भी भ्रामक अवस्था में नहीं होना चाहिए। यह ज्ञान भी वास्तविक अवस्था को प्राप्त होना चाहिए। मैं ब्रह्म हूं, इसको यह बात कहते हुए अगर शरीर कहीं सामने प्रकट हो गया, शरीर की उपाधियां सामने प्रकट हो गई, शरीर का नाम सामने प्रकट हो गया, तो मैं ब्रह्म हूं, यह भ्रम वाली स्थिति हो जाएगी। मैं ब्रह्म हूं, इस वास्तविकता को समझने के लिए किसी भी प्रकार से जीवन में दंभ, दर्प और अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान वैसे तो होने का एक प्रतीक है। अहंकार जो है, अहम यानी मैं, कार यानी इसका स्वरूप, मैं का स्वरूप। यहां पर मैं के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। मैं शरीर है तो ब्रह्म है, और मैं आत्मा है तो सत्य है। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह सत्य तो है, जो कि यजुर्वेद में लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। बात तो सत्य है, क्योंकि हम उन परम पिता परमात्मा से पृथक नहीं है। हमारी सत्ता उनसे अलग नहीं है। जहां वो है वहीं हम, जहां हम हैं वहीं वो है। कोई पृथक अस्तित्व आत्मा का नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण जीव अपने आप को आत्मा से अलग मानता है, जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग मानता है, जीव अपने आप को परमात्मा से अलग मानता है। यह सबसे बड़ा अज्ञान है। अज्ञान की दो स्थिति हो गई, शरीर को मैं मानना, शरीर की उपाधियों को आगे लाकर खड़ा रखना। ये स्थिति जब आती है तो स्वतः द्वैत भाव पैदा हो जाता है। मैं अलग हूं और शरीर अलग है। ये द्वैत भाव जैसे ही पैदा होता है, इस द्वैत भाव के प्रभाव से मनुष्य का अज्ञान और प्रगाढ़ होता चला जाता है।
इसलिए इस द्वैत को समाप्त कर जीव और ब्रह्म की एकता, जीव और ब्रह्म एक है, इस बात को ठीक ठीक तरीके से समझना यह ज्ञान है। तो सबसे पहले युद्ध विशारद जो प्रभु को पाने के लिए जीवन का संघर्ष करने के लिए चल पड़ा है, वह साधक इस बात को सबसे पहले समझे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं। यह बात समझते ही के अज्ञान रूपी मुख्य शत्रु का नाश हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। अज्ञान समाप्त होने से स्वतः दंभ, दर्प और अभिमान की स्थिति को समाप्त करने का मौका मिल जाएगा। दंभ, दर्प और अभिमान जो हमारे मन में नहीं है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी करते हुए दिखाना, मिथ्या अभिमान जो नहीं है वह प्रकट करके दूसरों से मान पाने का भाव, यह भाव मानव को परमात्मा के पास जाने से रोकता है अथवा मानव को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने से रोकता है। इसलिए युद्ध विशारद इस बात को द्वितीय पंक्ति में रखते हैं। प्रथम पंक्ति में तो अज्ञान को समाप्त किया जाए, फिर दंभ, दर्प और अभिमान को समाप्त किया जाए। जो प्राप्त शरीर है, उस प्राप्त शरीर से जैसा जिस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, उसी कार्य को महत्व देना, वास्तव में जितना इस शरीर का उपयोग करके जो किया जा रहा है उसी को प्रकट करना। कई बार नहीं किया जा रहा होता है, फिर भी अन्य लोगों को लगता है। जब अन्य लोगों को लगता है और उनको लगने पर वह जब कहते हैं कि ऐसा किया जा रहा है या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, यह साधक स्वयं जानता है, लेकिन फिर भी दूसरों के कहने पर वो उस सम्मान को स्वीकार कर लेता है, उस भाव को स्वीकार कर लेता है। जैसे पूर्व में एक बार संकेत किया था कि एक देह किसी रोग से अथवा आनुवंशिक कारण से अतिकृशकाय थी। उस अतिकृशकाय देह को देख करके एक अन्य सन्यासी यह कहता है कि वाह, आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, आपने तो खूब तपस्या कर ली है और तपस्या करके आपने शरीर को कितना सुखा दिया है, कितना तप किया है आपने, कितना त्याग है आपके जीवन में, कितना आहार का नियंत्रण होगा, कितना निद्रा का नियंत्रण होगा, तब आप इस स्थिति को प्राप्त कर पाए। इस प्रकार के जब वार्ता प्रथम सुनते हैं और उनको पता है कि मेरा देह रोग के कारण कृष्ण है, न कि तप के कारण, फिर भी सामने वाले के द्वारा ये कहना कि आप तपस्वी हैं, उनके उस भाव को स्वीकार करके और चेहरे पर दर्प ले आना, यह भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक तत्व है। इसलिए अगर कुछ देह से नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों को प्रतीत हो रहा है और दूसरे कहते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो उसी समय तत्क्षण दो कार्य करने का निर्णय लिया जाए। पहला, उनको सत्य निवेदन करना कि नहीं नहीं, यह सत्य नहीं है, आप जैसा सोच रहे हैं, आपको जैसा दिख रहा है, वो वास्तव में है नहीं, ये तो इस कारण से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। दूसरा कार्य, जैसा दूसरों को प्रतीत हो रहा है उसके अनुरूप बनने का प्रयत्न करना, उसके अनुसार शरीर को ढालने का प्रयत्न करना। अगर अनेक लोगों को कारणवश लग रहा है कि आप तपस्वी हैं, आप तपस्वी हैं, तो फिर क्योंकि प्रभु ने देह उस प्रकार की दी है जो लोगों को लग रही है, तो उस देह के साथ न्याय करने के लिए तपस्वी जीवन जीने का संकल्प लेना, यह करने से स्वतः हमारे भगवत प्राप्ति के बीच में जो
दर्प नामक असुर आता है वह समाप्त हो जाएगा। दंभ वाला जो असुर आता है वह भी इस क्रिया से समाप्त हो जाएगा। दंभ और दर्प, अभिमान, ये जाने के बाद स्वतः क्रोध का नाश हो जाएगा। क्योंकि क्रोध के आने के विभिन्न कारणों में, जैसे इच्छाओं की पूर्ति न होना, अपेक्षाओं के अनुसार कोई कार्य न करे, इस स्थिति में, अथवा शोकग्रस्त होने की स्थिति में क्रोध का आना होता है। उसी प्रकार जब हमारे दंभ को कोई पकड़ ले और उस पर टिप्पणी करे, हमारे दर्प को देख करके उस पर टिप्पणी करे, हमारे मिथ्या अभिमान पर कोई चोट करे, और ऐसी स्थिति में मन विचलित हो और क्रोध आ जाए, वह क्रोध भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक तत्व है, अत्यंत बाधक। अतः इन सारी चीजों को समाप्त करके ही क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए शोक पर नियंत्रण पाना पड़ेगा। शोक यानी दुख। दुख किस बात का? किसी ने हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया, कुछ प्राप्त होना था और वो प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्ति अप्राप्ति का भाव, सिद्धि असिद्धि का भाव, मान अपमान का भाव और उपेक्षा अपेक्षा का भाव, यह सब क्रोध को लाने का कार्य करते हैं। तो जब हम किसी से अपेक्षा रखेंगे नहीं और किसी से की उपेक्षा करेंगे नहीं, तो क्रोध की संभावना समाप्त होगी। जब कोई हमारे मिथ्या दंभ, दर्प और अभिमान को, जो हमने वास्तव में कुछ हासिल नहीं किया, फिर भी वह प्रकट हो रहा है, उस पर कोई टिप्पणी करे, तो उसको सहजता से स्वीकार करके और हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं, अथवा क्रोध रूपी रिपु का शीश अलग कर सकते हैं। साथ ही साथ शोक वाली जो बात है, शोक को लेकर के वही बात है। असिद्धि होने पर शोक होता है, उपेक्षा होने पर शोक होता है, लेकिन हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का भाव, यह सोच करके कि उपेक्षा किसकी हुई? शरीर की। असिद्धि का विषय किसे प्राप्त हुआ? शरीर को। क्योंकि जीव को तो जन्म लेकर के साधक विचार मन में आ गया, गीता जी की तरफ दृष्टि डालने का विचार मन में आ गया, यही सारे विचार ही पर्याप्त है कि हमारी सिद्धि हो गई। बाकी जो सिद्धि असिद्धि है वो तो सब शरीर की सिद्धि असिद्धि है। तो देह को ही जब हम मैं नहीं मानेंगे, देह को ही मेरा नहीं मानेंगे, तो देह से जुड़ी हुई सिद्धि असिद्धि का कोई विषय ही शेष नहीं रह जाता, वो तो स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो सिद्धि असिद्धि, प्राप्ति अप्राप्ति, मान अपमान का भाव न रहेगा तो शोक पैदा होगा ही नहीं, और शोक पैदा नहीं होगा तो क्रोध रूपी दुश्मन स्वतः शांत हो जाएगा। इसलिए हमें इन सब को एक साथ खड़ा करके, और जिस प्रकार श्री राम जी ने एक साथ कई ताल वृक्षों का वेधन किया, ठीक उसी प्रकार दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कामनाएं, सिद्धि असिद्धि इत्यादि जितने भी इस संगठन के दुश्मन हैं, इस संगठन के रिपुदल समूह हैं, उन सब का नाश एक साथ करना पड़ेगा। क्योंकि एक के खड़े रहने पर दूसरे को वो खुद ही खड़ा कर देता है। हमने 10 दुश्मन थे, उनमें से 9 का वध कर दिया। जो हमारे अंतःकरण में बैठे हुए दुश्मन थे, जो हमें भगवान से मिलने से रोक रहे थे, जो हमें हमारे सत्य के परिचय से रोक रहे थे, उनमें से
बहुत प्रयास करके, बहुत मेहनत करके, बहुत अभ्यास करके 10 में से 9 का नाश कर दिया, लेकिन एक के खड़े रहने पर वो इतना शक्तिशाली होता है कि पुनः शेष 9 को खड़ा करने का बल उस एक के में आ जाता है। अतः यहाँ युद्ध विशारद होकर के दुर्योधन जो युद्ध विशारदा की बात कर रहा है, वो यह इसीलिए कर रहा है कि युद्ध विशारद जो होता है वो सामने वाले रिपु समूह का संपूर्ण रीति से नाश करता है। गुरु द्रोणाचार्य को दुर्योधन का यह कहना इसी बात का प्रतीक है, इसी बात का संकेत है। यही कहना चाह रहा है कि हमारे साथ जो बहुत सारे शूरवीर हैं, जो मेरे लिए जीवन की इच्छाओं का भी त्याग कर चुके हैं, वो युद्ध में भी भली भांति निपुण है और वह सभी दुश्मनों का खात्मा कर देंगे, जिससे हमें विजय श्री प्राप्त हो जाए। तो दुर्योधन तो प्राप्त कर नहीं पाया, उसका कारण आप भी समझते हैं, क्योंकि बाकी सबको भले ही उसने मिटा दिया, लेकिन दंभ, दर्प, अभिमान ये 3 नियंत्रित हुए नहीं। बाकी शेष सभी रूप प्रसंग आता है कि क्रोध मूर्ति अथवा क्रोध अवतार अथवा आवेश अवतार दुर्वासा ऋषि जब दुर्योधन के पास पहुंचे तो उन्होंने विविध भांति से दुर्योधन का तिरस्कार किया, उससे बड़ा श्रम कराया, भोजन मंगाता और भोजन आता। दुर्योधन को दुर्वासा ऋषि कहते कि जाओ हमारे लिए अमुक अमुक भोजन लाओ। दुर्योधन अपने अनुचरों से वो भोजन मंगवा लेता तैयार करके, और वो भोजन का थाल आता और अनायास क्रोधित होकर के दुर्वासा जी कहते हमको ये नहीं पाना है, अथवा अचानक ही कह देते कि हमें तुरंत अमुक वस्तु चाहिए, जिसका लाना बड़ा मुश्किल होता था, फिर भी दुर्योधन प्रयत्न करता। दुर्योधन को अपशब्द कह देना, दुर्योधन पर पादादि प्रहार कर देना, ये सब करने को भी सब दुर्योधन ने सहन किया, क्रोध नहीं किया। इसलिए संभावनाएं तो खूब बनती थी, ये विशेषताएं कम नहीं थी दुर्योधन, लेकिन अंतोगतवा अहम भाव जो था, दंभ दर्प का जो भाव था, वह भाव समाप्त न कर पाने के कारण दुर्योधन रण में विजय न कर पाया। इसलिए साधक को चाहिए कि सबसे पहले अपने साधक होने का दर्प त्याग दे, अभिमान त्याग दे। साधक होने का सुख तो ले कि परमात्मा की बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, ईश्वर ने मुझे साधक बना दिया, जिससे मैं साधन निधि का उपयोग करते हुए अपने साध्य परम पिता को प्राप्त कर लूं। इस बात की प्रसन्नता हो, इस बात का हर्ष हो, इस बात का उल्लास हो, इस बात का आनंद हो, परंतु अहंकार न हो, अभिमान न हो, दर्प न हो, जिसके प्रभाव से दर्पहीन होकर के अपने रण में विजय प्राप्त करना आसान हो जाता है। सबसे सरल बात हमें यह समझनी है कि हमारा उद्देश्य क्या है। जब हमारा उद्देश्य यह है कि हमें विजय प्राप्त करनी है, अर्थात भगवान को प्राप्त करना है, हमें प्रभु को प्राप्त करना है, तो लाभ क्या है अहम से? क्योंकि अहम की पुष्टि से निज जीवन को, अहम की पुष्टि से अंतःकरण को तो कोई लाभ है नहीं। अहम की पुष्टि केवल इस भाव के लिए है कि दूसरों को ये पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, और वह 4 लोगों के सामने कह दे कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो उससे क्या ही तो होगा।
जीव का तो किसी भी प्रकार से हित होने वाला है नहीं। तो शरीर के हित में जो है वो सिर्फ इतना है कि इस शरीर को उपयोगी बनाना, सर्व उपयोगी बनाना। शरीर में जो क्षमताएं हैं, शरीर में जो बल है, उस प्राप्त बल, प्राप्त क्षमताओं का मानव जीवन के लिए उपयोग हो, यही शरीर का वास्तविक हित है। अन्यथा इस शरीर को कोई सम्मान दे, इस शरीर को कोई बहुमान दे, इस शरीर को कोई विशेष मान दे, उससे अंतःकरण को, उससे जीव को, उससे आत्मा को कोई लाभ है ही नहीं। तो जो हानिकारक है, युद्ध विशारद इस बात को भी समझता है, युद्ध विशारद इस बात को भी जानता है कि जो जो हानिकारक है, उन हानि वाली समस्त वस्तुओं को, उन हानि वाले समस्त तत्वों को हमारे अपने जीवन से हटाना है। तो भाई बात सीधी सी है कि हमारे अहंकार से, हमारे अभिमान से, हमारे दर्प से जब हमारे अंतःकरण को कोई लाभ है ही नहीं, और वास्तव में देखा जाए तो शरीर को कोई लाभ है नहीं, क्योंकि शरीर तो मृत धर्मा है, आज नहीं तो कल मर जाएगा। तो उसके साथ तो उसका अहंकार भी मर जाएगा, उसका दर्प भी मर जाएगा। तो फिर शरीर के हित में हम क्या करें? तो शरीर के हित में सिर्फ इतना करना है कि इसको सदैव सजग रह करके सेवा में लगाए रखना। शरीर का हित शरीर के द्वारा सेवा करवाने से ही है। ये शरीर जितनी सेवा करेगा उतना सबल होगा, ये शरीर जितनी सेवा करेगा उतना इसका हित है, ये शरीर जितना सुख भोगने का प्रयत्न करेगा उतना इसका अहित है। अतः प्राप्त शरीर को का हित सोचना अपराध नहीं है, प्राप्त शरीर का हित सोचना मानव का कर्तव्य है। अथवा जिस अधिकार की आलिप्सा की बात हम करते हैं कि हमारे अमुक अमुक अधिकार है, हमारे ये अधिकार है, तो शरीर पर भी कुछ तो अधिकार जीव का है, क्योंकि शरीर प्राप्त हुआ है। जिसको प्राप्त होता है उसका कुछ न कुछ अधिकार होता है। यह मानव की मान्यता है, यह मानव की सोच है। पर वास्तव में शरीर पर हमारा अधिकार सिर्फ इतना है कि इस शरीर को, प्राप्त शरीर को कर्तव्य पालन में लगाए रखें। इसके अतिरिक्त शरीर पर वास्तविक कोई दूसरा अधिकार है नहीं। तो कर्तव्य पालन में यह शरीर लगा रहे, उसके लिए इसको जो आवश्यक आश्रय, आवश्यक आहार, आवश्यक औषधि यह प्रदान करना जीव का कर्तव्य है। क्योंकि यह शरीर प्राप्त किसे हुआ है? शरीर प्राप्त तो जीव को हुआ है। तो जब जीव को शरीर प्राप्त हुआ है तो जीव का कर्तव्य है कि प्राप्त शरीर के साथ न्याय करना। इस शरीर की सार्थकता संसार की सेवा में है। कौन संसार? जो संसार इस शरीर के ही धर्म का है। शरीर का धर्म क्या है? पंचभूतों से निर्मित है, पंचभूतों से प्रकट होता है, उत्पत्ति होता है, वृद्धि होती है और फिर रुग्ण होकर के नष्ट हो जाता है। ये इस शरीर का धर्म है। जायते, वर्धते, रुग्णते और नश्यते, यही का यही धर्म संसार का भी है। संसार भी उत्पन्न हुआ, ऐश्वर्य हो, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, बढ़े यानी कि विकास हुआ, रुग्ण यानी कि विकार पैदा हुए, और नाश प्रलय के रूप में होना ही है। आज नहीं तो कल होना है। तो शरीर का जो धर्म है वही धर्म संसार का भी है। अतः सधर्मा होने के कारण शरीर को संसार की सेवा के लिए लगाना है, न कि अपना मान करके अपनी सेवा में लगाना है। असल में शरीर अपनी सेवा तो कर ही नहीं सकता,
कारण क्योंकि शरीर संसार के पंचभूतों से निर्मित है, जबकि जीव संसार को चलाने वाले परमात्मा ने खुद ही और खुद से बनाया है। इसलिए जो परमात्मा ने बनाया है वह अपने आप में अलग महत्व रखता है, वह निर्गुण है, निराकार है, वह कर्ता अकर्ता के भाव से दूर है। अतः इस दृष्टिकोण से भी शरीर और जीव में भेद है। अतः शरीर का वास्तविक उपयोग जीव के लिए न होकर के, स्वयं के लिए न होकर के, संसार के लिए ही करने का प्रयत्न एक सजग समझदारी है। अतः हम अपने प्राप्त शरीर का संसार के लिए उपयोग कर अपने दंभ दर्प और अहंकार को समाप्त कर युद्ध विशारदता हासिल कर जीवन सूत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए वार्ता को विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।